अब चलते हैं प्रश्नावली के पहली सवाल की ओर। प्रश्नावली 1.1 यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर मैथ की क्लास है ये फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है ना। मैथ क्लास फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना। बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो बच्चे, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आती है, मैथ आती है, उसकी ये क्या है, क्लास है। तो अब देखिए सवालों की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली 1.1 की तरफ। तो उसमें पहला सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात करो, ठीक है ना। निम्नलिखित बिंदु युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात करो, ठीक है ना। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला क्या है, ये कितने सवाल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हैं, इनको करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है, ये है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हल में लिखेंगे, पहला करेंगे दूरी सूत्र से। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको दूरी सूत्र होता क्या है, क्या नहीं होता है। ये कौन सा है, हमारा 8वां लेक्चर है शायद, 8वां लेक्चर है। पिछले लेक्चरों में मैं सब चीज बता चुका हूं आपको दूरी सूत्र के बारे में खूब अच्छी तरीका से। अगर नहीं जानते हैं, आप पहली बार देख रही हैं इस क्लास को, यानी कि डायरेक्ट 8वें लेक्चर पर आ गए, तो आपको क्या है, थोड़ा बेसिक और समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले कॉल करेंगे, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं हम दूरी सूत्र क्या है, ठीक है ना। दूरी सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, जैसे कि P और Q बिंदु हैं। P और Q क्या है, बिंदु हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूं, पर एक बार और बता दूं। P के निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है, ठीक है ना। Q के निर्देशांक हो गए x2, y2, ठीक है ना। P और Q यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है ना, वो ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की, यहां पर ये भी लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। क्या होगा, देखिए दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारा दूर सूत्र होता है। और पूरे का अंडर रूट, ये क्या होता है, दूर सूत्र होता है। इसे आप वैसे इसे किससे दर्शाते हैं, पी क्यू से भी दर्शा सकते हैं, और डी से, डी बराबर भी क्या है, लिखते हैं इसे, है ना। अगर हम ये भी मानते हैं तो क्या है, ये भी बराबर भी लिख सकते थे यहाँ पर। वैसे इसको क्या है, पी क्यू या डी से दर्शाते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी इससे दर्शाते हैं। जो भी यहाँ आपने माना है उसके अंदाज से भी दर्शा सकते हैं, पर लिखना यही होता है दूरी सूत्र, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें लगाना है। तो देखिए लगाएंगे, देखिए दो बिंदु दिए गए 4,3, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। दो बिंदु दिए गए हैं हमारे पास, कौन से हैं, देखिए 4,3 और 2,5। ये क्या है, दो बिंदु हैं। अब देखिए इनको चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, P और Q मान लीजिए। ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट ही मान सकते हैं। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, P और Q बिंदु हैं ये, इनको नाम दे दिया हमने P और Q। लिख भी सकते हैं, माना ये दो बिंदु क्या है, P और Q हैं। तो देखिए लिख लिया, P के निर्देशांक, P बिंदु मान लिया इसको, तो क्या हो जाएंगे इसके 4,3, और इस Q के क्या हो जाएंगे 2,5। इनको नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया। अब देखिए इनमें x का मान और y का मान कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 और y2 कैसे निकालेंगे। या तो आप देखिए p माना था, इन दोनों को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए सीधा, ठीक है ना। x1 y1 हो जाएंगे ये, और इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे। ये सीधा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, क्या है, x1 y1 मानने की, ठीक है ना। कैसे मानते हैं, अब यार दूसरा तरीका देख लीजिए। देखिए मैं एक चीज आपको अच्छी तरीका से समझा देता हूँ, पहले बहुत बार बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। देखिए जैसे भी कोई भी निर्देशांक लिखा हुआ है, 2,5 है, कोई भी हो निर्देशांक, जैसे 10,4 है, ठीक है ना। कोई भी निर्देशांक हो जिसमें पहला किसका मान होता है, एक्स अक्ष का क्या है, मान होता है, एक्स अक्ष का मान होता है पहला, ठीक है ना। और दूसरा किसका होता है, वाई अक्ष का मान, वाई अक्ष का मान होता है दूसरा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, पहला एक्स का मान होगा, और दूसरा किसका मान होगा, वाई का मान होगा दूसरा, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब देखिए पहला ये x का मान है, इधर भी x का मान है पहला। तो देखिए इसको मान लीजिए, ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये x का मान है। ऐसे लिख लीजिए, जैसे कोई भी निर्देशांक लिख रहा है, ये निर्देशांक है, तो पहला किसका मान है, x का मान है, और दूसरा किसका मान होता है, हमेशा y का मान होता है, कोई प्रॉब्लम। ऐसे इस निर्देशांक में पहला किसका मान होता है, x का मान होता है, कोई प्रॉब्लम। दूसरा किसका मान होता है, y का मान होता है। या ये 100,5 लिखा होता तो भी x का मान क्या होता,
5 ही होता, ओ सॉरी 100 होता, जैसे 100,6 लिख रहा है यहाँ पर, तो क्या है x का मान 100 होता और y का मान कितना हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है ना, ऐसे समझ गए ना। अब देखिए ये x का मान है, ऐसे लिख लिया आपने कि पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है, पहला x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है। अब देखिए इसको मान लो x1 और इसको मान लो x2, इसको x1 मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे, इसको y1 मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। ठीक है ना, या आप उल्टा मान भी सकते हैं, इसको क्या है, या फिर आप इसको अगर आप ऐसे उल्टा मानना चाहो, इसको क्या है, इसको मान लीजिए आप x2 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, या इसको क्या है y2 x1 मान लीजिए, ऐसे उल्टा भी मान सकते हैं। जैसे इसको मान लिया हमने y2 मान लिया तो इसे क्या मानना पड़ेगा, हमें y1 मानना पड़ेगा। ऐसे भी मान सकते हैं, उल्टा सीधा मान ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले को ही मानना, पहला x का मान होता है, पहले को x2 कर देना या x1 कर देना। ठीक है ना, इस दूसरे को मत कर देना, कहीं इसको कर देना x2 x1, ये तो हमेशा किसका मान होता है, y का मान होता है, और पहला किसका मान होता है, x का मान होता है। ठीक है ना, समझ गए। ठीक है ना, इसको मिटा दीजिए, ऐसे ही मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्या है मैंने आपको ऐसे ही बताया है। ये क्या है, एक ही तरीका ध्यान रख लीजिए, यही सरल है। ठीक है ना, वो भी सरल है, ये भी सरल है, कोई बात नहीं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अच्छे तरीका से समझ जाएंगे उसको भी, वैसे भी सभी समझ जाएंगे यार। अब देखिए ये मान लिया हमने x1 y1, अब क्या है दूर सूत्र में क्या है, सिर्फ हमें मान रखना और उत्तर आ जाएगा। या फिर ऐसे मान लो, ऐसे मान लिया आपने, क्या मान लिए, ये मान गए ना x1 y1, x1 का मान 4 हो गया, y1 का मान क्या हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही x2 का मान 2 हो गया और y2 का मान 5 हो गया। ठीक है ना, वहां पे करने जाए क्वेश्चन को जब नहीं करना है ऐसे, कहीं ऐसे लिख दे या फिर अलग से लिख देना, यहाँ x1 इसकी बजाय ऐसे लिख देना। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ x1 का मान क्या है, ऐसे लिख देना, यहाँ पर x1 का मान क्या है 4 और x2 का मान क्या है 2 है, और y1 का मान कितना है 3 है, और y2 का मान कितना है 5 है। ऐसे मत लिखना वहां पर, कहीं ऐसे लिख देना, ये तो समझने के लिए बताया मैंने, रफ कार्य में कर देना। ठीक है ना, इसको उतार लेना आप पीछे वीडियो करके, कैसे भी समझने के लिए आपके हिसाब से। ठीक है ना, इसको मैं फिलहाल क्या मिटा रहा हूँ। तो देखिए ये मान लिया हमने, ये x1 y1, ये x2 y2। अब देखिए दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना, दूरी सूत्र सीधा लिखेंगे, क्या दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या बताया था मैंने, या क्या लिख दीजिए दूरी सूत्र, या पी क्यू बराबर लिख दीजिए। अब क्योंकि पी और क्यू बिंदु माने तो पी क्यू बराबर क्या है, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं लिखे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या है, इन मानों को रख देंगे इसमें। देखिए x1 का मान क्या है 4, या यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, एक ही बात है, ये तो लिखे है मैंने। ठीक है ना, x1 का मान क्या है 4 है, और x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर x2 का मान देखेंगे, x2 का मान क्या है 2 है, या यहाँ से देख लो, ये की बात है, वो तो यहाँ पर लिख दी है मैंने। ठीक है ना, x2 का मान क्या है 2 है, देखिए x2 का मान 2 है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। x1 का मान कितना है 4 है, तो क्या है 4 लिख देंगे। लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख दिया। माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है 4 है, सॉरी y1 का मान कितना है 3 है, और स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, और रूट चल रहा है तो रूट लगा दिया। ठीक है ना, बराबर में क्या लिखेंगे देखिए, और क्या है 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। स्क्वायर हो रहा है, सॉरी स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर भूल गए, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर देंगे। प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लगा देंगे। 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। 2 का स्क्वायर हो रहा है तो क्या है स्क्वायर कर देंगे, और रूट चल रहा है, रूट रूट चलने देंगे। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 8 रूट आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ गया 8 रूट। मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पर उत्तरों को, क्योंकि कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो क्या है मैं उसको बता दूंगा आपको। ठीक है ना, तो देखिए ये सवाल हो गया, कोई प्रॉब्लम। देखिए इसका मतलब क्या है -2 स्क्वायर, समझ रहे हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, स्क्वायर 2 हो रहा है तो 2 पुत गुणा होगा, -2 गुणा -2, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो क्या आएगा 4 का आएगा। या फिर सीधा देख रहे माइनस से माइनस क्या कट जाएगा। ठीक है ना, खत्म कहानी यार, 4 आ जाएगा। ऐसे ऐसा आया है ये 4।
तो ठीक है ना, पहले का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए दूसरे सवाल को करेंगे इसको, ठीक है ना, इसको उतार लीजिए आप, उतार लिया होगा आप। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत इजी सवाल है, वैसे कराने लायक नहीं है, पर क्या है मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 2,0 और -1,4, ठीक है ना। अब देखिए इसमें डायरेक्ट ही मान लो, इसको क्या मान लेंगे, इसको x1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है ना। दूरी सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, दूरी सूत्र। अब तो आप समझ गए होंगे यार खूब, दूरी सूत्र पहले की क्लासों को देखना, 6-7 और करा दिए ना उनको, जब क्या है बिल्कुल वैसे चलोगे हवा में फिरते तो। दूरी सूत्र लिख देंगे यहाँ, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है, मानों को रख देंगे इनमें, x1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, देखिए x2 माइनस x1 रखेंगे, x2 का मान कितना है, -2 है, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया, x1 का मान कितना है, 2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह लगा दिया, y2 का मान कितना है, 4 है, 4 रख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया, y1 का मान कितना है, 0 है, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। अब देखिए -2 और -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। -0 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस का माइनस से माइनस क्यों कट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 का भी रूट लगा रहे तो कितना लेकर आ जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5 मात्रक। मात्रक क्यों लिखते हैं यहाँ पर, उसमें भी लिख लेना पिछले में भी, क्योंकि दूरी को किस में नापा जाता है, मात्रक में नापा जाता है, इसलिए इसकी दूरी कितनी आ गई, 5 मात्रक आ गई, कितनी आ गई दूरी, 5 मात्रक आ गई, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा, ठीक है ना। x1 y1 मानना सीख गए या नहीं सीखे, देखिए मैंने पहले ही तो बताया था यार, आप तो सीख गए होंगे। जैसे 2,4 है, कोई भी क्या है, निर्देशांक है, तो पहला हमेशा x का मान होगा, दूसरा हमेशा y का मान होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे माना पहला किसका मान है, ये x का मान है, दूसरा किसका मान है, y का मान है, और पहला में ऐसा किसका मान होता है, ये किसका मान है, x का मान है, और दूसरा किसका होता है, y का मान होता है। तो देखिए इसको x1 मान लिया, इसको क्या है, x2 मान लेंगे, इसको y1 मान लिया, तो इसको क्या है, y2 मान लेंगे, ऐसे मानना सीधा यार, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो ताल लीजिए इस दूसरे सवाल को भी कर लिया। आप चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इसी की बार देख रहे होंगे, कई पे यही नहीं आ रहा होगा कई लोगों को सवाल, ठीक है ना, मुझे पता है। तो देखिए इसको करेंगे, बड़ा कठिन लग रहा होगा कई लोगों को। देखिए तो अब आ जाते हैं, आपके हार्ड लग रहा होगा कई बच्चों को ये तीसरे सवाल का। देखिए क्या है तीसरा सवाल, क्या है बार, 2 कोमा ये, और क्या है, और क्या है, -1 कोमा -3a, ठीक है ना। ये दो बिंदु हैं P और Q, मान लेते हैं इनको, क्या है अच्छी तरीका से बता देता हूँ, मान लेते हैं आप, माना अच्छी तरीका से हल करा देता हूँ, ऐसे करके आना पेपर में इस तरीका से, ठीक है ना, बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे आपको सभी को, ऐसे ही करके आना। मैं तो क्या डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट भी नहीं है, थोड़ा डायरेक्ट है, पर ऐसे लिखना चाहिए, पर क्रम से हो तो, क्रम से लिखती है तो क्या है, टीचर क्या नंबर नहीं काटता, एक एक नंबर है, वो ऐसी चीजों को देखता है, जैसा आपने ये सवाल कर दिया वैसे सही है, पर क्या है अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या है काट सकता है, क्योंकि भाई ऐसे भी लिखना चाहिए। तो माना P और Q बिंदु है, तो लिखा देते हैं, एक भी सवाल ऐसा करा देता हूँ, माना बिंदु P, क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया, ये भी मान सकते हैं, ये मान ले, उसको भी मान ले, कुछ भी मान लो, के मान लेते इस बिंदु को, और उसको क्या मान लेते, इसको क्या मान लेते, इसको L मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं। तो 2a कोमा a, और Q बिंदु क्या है, Q बिंदु क्या माना, इसे मान लेते हैं a कोमा -3a है, ठीक है ना। माना बिंदु P 2 कोमा a और Q -a कोमा -3a है, ठीक है ना। मान लिया दो बिंदु हैं ये, ठीक है ना।
क्या है, ये दो बिंदु हैं, ये P बिंदु हो गया। P के निर्देशांक क्या है, 2a कोमा ए, और Q के निर्देशांक क्या है, -a कोमा -3a, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मान लेंगे पहला हमेशा कॉमा लग रहा है, तो पहला किसका मान होता है, x का मान होता है। दूसरा हमेशा किसका मान होता है, y का मान होता है। ऐसे ही यहाँ पर पहला किसका मान होता है, x का मान होता है, दूसरा हमेशा y का मान होता है। तो इसको देखिए x1 मान लेंगे इसको, और इसको क्या है y1 मान लेंगे, या इसको x1 मान लिया, इसको क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे, और इसको y1 मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। और तीसरा होता, जैसे तीसरा और बिंदु होता कोई, मान के चलो जैसे 2,4 एक बिंदु और होता है इसमें, तो इसको भी क्या मानते हैं, जैसे मान ना बता रहा हूँ, इसमें तो दो ही बिंदु होते हैं, इसको ये भी x का मान होता है, ये भी क्या है, y का मान होता है। एक बिंदु और होता मान के चलो, जैसे 10,4 होता, ये पहला किसका मान होता है, x का मान होता है, दूसरा हमेशा किसका मान होता है, y का मान होता है। अगर ये तीनों बिंदु होते तो इसमें मानना पड़ता आपको सब चारों में, सॉरी चारों बिंदु होते, चारों में से मानना पड़ता, तो कैसे मानता, देखिए ये तो मान ही लिया हमने, x1 मान लिया, x2 मान लिया, तो इसको क्या मान लेते, x3 मान लेते, और इसको क्या मान लेते, x4 मान लेते। इसको y2 तक मान लिया हमने, तो इससे y3 मान लेते, इससे क्या है, y4 मान लेते। कितने बिंदु हो ऐसे मानते चला करो, ठीक है ना। तो हमें ये तो एक्स्ट्रा बात थी। अब यहीं पर आ जाइए, देखिए ये मान लिया आपने x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। इसकी बजाय आप क्या है, ऐसे मानते हैं, ठीक है ना, इसकी बजाय आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना पेपर में, ठीक है ना, लिख देना, वहां पर लिखना है आपको, अलग अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, वहां पर तो एक पेन से लिखना, यहाँ यहाँ लिख देना आप। x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, 2a, और x2 का मान क्या माना आपने, -a, ठीक है ना। और y1 का मान क्या माना आपने, y1 का मान क्या माना, a, और y2 का मान क्या माना, -3a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूरी सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे लिख देना, भले ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या है, P और Q बिंदु माने, तो लिख दीजिए यहाँ पर PQ बराबर, सूत्र हो जाएगा, सूत्र क्या होगा, वही सूत्र होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या है, इस सूत्र में क्या है, मान को रख देंगे और क्या है, उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट, कोई ज्यादा नहीं करना। देखिए x2 का मान क्या है, -a है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, x2 का मान क्या है, -a है। देखिए कहाँ पर करूँ इसको, चलिए यहीं पर कर देते हैं, देखिए बराबर का चिन्ह लगा के रूट बना लेते हैं पहले बड़ा सा। x2 का मान क्या है, -a है, -a है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। x2 का मान क्या है, -a है, तो -a लिख दिया, माइनस का चिन्ह है इस सूत्र में, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान है 2a, कितना है, 2a, कोष्टक लगा दिया, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान क्या है, -3a है, कोष्टक लग रहा है पहले, तो कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है, -3a है, y2 का मान कितना है, -3a है, कोई प्रॉब्लम, माइनस का चिन्ह है सूत्र में, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, ये है, ठीक है ना, y1 का मान कितना है, ये है, y1 का मान क्या है, ये है, कोष्टक लग रहा है और क्या है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए -a और -2a कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -3a, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बता देता हूं मैं आपको जोड़ के, -a और -2a, देखिए -2 माइनस है, -a, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, पर दोनों माइनस के हैं, दोनों क्या है, ये माइनस के हैं, इसलिए क्या है, माइनस में ही जोड़ेंगे ये, ठीक है ना। माइनस, यानी कि दोनों संख्या माइनस की है, तो क्या है, माइनस में ही जोड़ेंगे, समझ गए, सीधी सी बात। तो -a और -2a, एक माइनस का एक है, और ये कितना है, -2a है,
तो कितने हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 ये, माइनस के 3 ये हो जाएंगे। उत्तर क्या आएगा, माइनस के 3 ये। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ जो यही इसको माइनस के 3 ये लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना, ये जुड़ गए। देखिए माइनस ए और माइनस 2 ये कितने हो जाएंगे, माइनस 3 ये हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, माइनस 3 ये। और देखिए कोष्टक लग रहा है दोनों पर तरफ, कोष्टक लगा दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई होगी, रूट लगा देंगे। इसी प्रकार है, इनको जोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए माइनस 3 ये और माइनस ए, ठीक है ना, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये जुड़ेंगे, ठीक है ना। पर माइनस 3 ये माइनस ये है, यानी कि दोनों माइनस के हैं तो क्या है, माइनस में ही जुड़ेंगे। ये उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कितने हो जाएंगे, माइनस 4 ये, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार तो जोड़े लिख दिया, कितना लिख देंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया, कितने हो जाएंगे, माइनस 4 ये, ठीक है ना, माइनस 3 ये माइनस ये, कितने हो जाएंगे, माइनस 4 ये। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया, सॉरी इसके लिए गलती चाहूंगा, क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी क्या है, डाउन हो गई थी, इसलिए क्या है वीडियो रुक गई थी। मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है, साथ ही वीडियो में कहाँ तक करवा दिया है, मैंने दोबारा वीडियो देखी थी वो, तो देखिए यही वीडियो देखी थी, फिर मैंने क्या है यहाँ तक लिख दिया है। अब इसको क्या है दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझा दिया है, पर क्या है दोबारा से ही समझा देता हूँ इसको, ठीक है ना, होगा तो ऐसे ही अच्छी तरीका से, ठीक है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए बस समझाना तो चाहिए यार, क्यों वीडियो रुक गई यार। देखिए यहाँ तक सूत्र लिख दिया हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पी क्यू बराबर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, ठीक है ना। यहाँ तक अब देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, देखिए लिखेंगे x2 का मान कितना है, माइनस ये है, x2 का मान क्या है, माइनस ये है, और x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान क्या है, 2a, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, y2 का मान लिख देंगे यहाँ पर, y2 का मान कितना है, माइनस 3 ये है, माइनस का चिन्ह सूत्र में माइनस चिन्ह लगा दिया, y1 का मान कितना है, ये है, y1 का मान क्या है, ये है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, रूट चल रहा है रूट चल रहा है, रूट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी आपको, ठीक है ना। अब देखिए बराबर चिन्ह लगा दिया, अब देखिए माइनस ये और माइनस 2 ये कितने हो जाएंगे, देखिए माइनस ये और माइनस 2 ये कितने हो जाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी कि जुड़ेंगे ये, पर दोनों माइनस के हैं तो किस में आएगा उत्तर, माइनस में आएगा, ठीक है ना। जैसे माइनस ये और माइनस 2 ये कितने हो जाएंगे, माइनस 3 ये हो जाएंगे, क्योंकि देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ेंगे, पर क्या है दोनों माइनस के हैं तो किस में आएगा, माइनस में आएगा उत्तर, ठीक है ना। क्योंकि माइनस की संख्याओं को माइनस में जो माइनस की संख्याओं माइनस संख्या को माइनस से जोड़ेंगे तो क्या है, माइनस में ही तो जुड़ेंगे वो, तो इसी प्रकार क्या है माइनस 3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 ये, माइनस 3 ये आ जाएगा, स्क्वायर है कोष्टक लग रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो क्या है स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए माइनस 3 ये स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, प्लस का चिन्ह लगा दिया, माइनस 3 ये को जोड़ेंगे, देखिए माइनस 3 ये को जोड़ेंगे हम, माइनस 3 ये और माइनस ए, इसको क्या है जोड़ेंगे, तो माइनस 3 ये और माइनस ये कितने हो जाएंगे, माइनस 4 ये हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में जुड़ रहे हैं दोनों, तो कितने हो जाएंगे, माइनस 4 ये हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जुड़े कैसे, देखिए माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या है प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे, इतना तो हमें पता पड़ गया, क्योंकि माइनस इधर है माइनस इधर है, अर्थात माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि जुड़ेंगे ये, तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे। पर ये माइनस का 4 ये कैसा आया, माइनस का 4 ये इसलिए आया क्योंकि ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस की है, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कि माइनस 2 माइनस 3 को जोड़ेंगे तो क्या है, हमें जोड़ेंगे तो है ये, घटेंगे नहीं, क्योंकि दो संख्या माइनस गुणा माइनस क्या प्लस हो जाएगा, पर जोड़ेंगे तो किस में आएगा उत्तर, -5 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है माइनस के, -2 को जोड़ा और -3 को जोड़ा तो क्या होगा, सीधा -5 ही तो होगा, -2 है और -3 है, तो इनको जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, -5 ही तो होगा, क्योंकि माइनस से ही तो जोड़ रहे हैं, माइनस संख्या को माइनस की संख्या से ही तो जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या है -5 आएगा। इसी प्रकार ये -4 ये आया, ठीक है ना, माइनस का है, ठीक है ना।
ठीक है ना। अगर हम ऐसे जोड़ते हैं इसको -3 ये प्लस ये, तो क्या हो जाता, 4 ये हो जाता, ठीक है ना। जब तो क्या 4 ये हो जाता। अगर यहां पर भी होता माइनस, तो माइनस प्लस गुणा माइनस, तो क्या होता, माइनस में आ जाता उत्तर, -4 ये आता, ठीक है ना। तो माइनस प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, तो उत्तर किस में आता, माइनस में आता। क्यों आता माइनस में, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं आता, ये क्या है, घट जाते जब, तो -3 ये होता। देखिए पहले मैं आपको दोबारा समझाते हैं इसको, 3 ये प्लस ये को जोड़ते हम तो कितना आता, 4 ये आ जाता, कोई लफड़ाई नहीं है। 3 ये प्लस ये तो कितने हो जाते, 4 ये हो जाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसे होता ये -3 ये प्लस ये, तो माइनस गुणा प्लस, तो क्या करते हैं, माइनस गुणा प्लस करते हैं, देखते हैं माइनस गुणा प्लस करते हैं तो क्या आता, माइनस, यानी कि ये घटते, क्या है, घट जाते। तो देखिए -3 में से प्लस के एक को घटाते तो क्या आता, 2 ये आता माइनस का। क्यों आता, क्योंकि माइनस का क्या है, बड़ा है, माइनस का 3 ये बड़ा है प्लस ये से। अगर ये होता 4 ये होता तो क्या उत्तर आता, प्लस में आता, ये ही आता उत्तर, ठीक है ना, पर घटते ही, ठीक है ना, ऐसे होता है ये, ठीक है ना। आप तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए माइनस ये -2 ये कितने हो गए, -3 ये स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर कर दिया, -3 ये जुड़ गए ये, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए -3 ये और माइनस ये कितने जो हो जाएंगे, देखिए -3 ये और माइनस ये तो कितने हो जाएंगे, माइनस गुणा माइनस यानी कि प्लस, तो कितने हो जाएंगे, माइनस गुणा माइनस तो प्लस, यानी कि क्या है, जुड़ गए, पर दोनों माइनस के हैं, तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा उत्तर, -4 ये हो जाएगा। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, -3 ये माइनस ये कितने हो जाएंगे, -4 ये हो जाएंगे, और स्क्वायर है, और क्या है, स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। वो भोल भोल समझा रहा हूँ एक एक चीज को, अब भी समझ में ना आए मुझ पे क्या हाल नहीं है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब तो वीडियो नहीं रुक गई, अब तो नहीं रुकी, चलिए, ठीक है ना। और माइनस, देखिए -3 ये का स्क्वायर है, ये -3 ये का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, -3 ये का क्या है, स्क्वायर है, -3 ये का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, -3 गुणा -3 ये, ठीक है ना, -3 ये गुणा -3 ये, तो देखिए माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3, अब देखिए 3 ये का गुणा 3 ये से करेंगे तो क्या है, सीधा से देख लिए 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये का गुणा ये से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आपको। तो क्या आ जाएगा, -9 ये, -9 ये, सॉरी स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर तो हट गया, -9 ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि -3 इसको खोल दिया हमने तो क्या आ जाएगा, 9 ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए -4 ए को जोड़ते हैं, -4 ए को क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको समझा देता हूँ मैं, इसको क्या अच्छी तरीका से समझा देता हूँ, फिर ये भी इसी तरीका से हुआ है, इसमें कोई गलती हुई होगी तो इसमें क्या है सुधार दूंगा उसको। देखिए -4 ये का क्या है, स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर -4 ए का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए -4 ए गुणा -4 ए, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ऐसे खुल जाएगी, ऐसे खुल जाएगी ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा इसका करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ठीक है ना, अर्थात यह क्या है, दोनों तरफ माइनस के गुणा हो रहा है, तो क्या माइनस से माइनस क्या कट जाएगा। तो 4 एकम 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये का गुणा ये से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो कितना हो जाएगा, 16 ये स्क्वायर हो जाएगा,
16 ये स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं हुई होगी। अब देखिए सॉरी यार, -9 ये नहीं आएगा, ये -9 ये नहीं आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस तो क्या है कट जाएगा। देखिए -3 ये गुणा -3 ये करेंगे तो माइनस से माइनस तो क्या है कट गया, तो क्या आएगा माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9 और ये गुणा ये करेंगे तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आएगा ये। सॉरी गलती हो गई मुझसे, ठीक है ना, जल्दी में यार वीडियो कट रही ना मुझसे, बहुत दिमाग खराब हो गया। तुम 9 ये स्क्वायर प्लस 16 ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 ये स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक है ना, 25 का क्या है हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 लिख जाएगा 25 का, ये स्क्वायर का लिख रहेगा नहीं तो क्या है ये स्क्वायर कर देंगे और यहाँ लिख देंगे मात्रक लास्ट में, क्योंकि दूरी को किस में नापते हैं मात्रक में नापते हैं, लास्ट में मात्रक लेते हैं। दूरी को किस में नापते हैं मात्रक में नापते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा √5 ये स्क्वायर, ठीक है ना। ये वीडियो कटने की वजह से भाई साहब बैटरी कम होने की वजह से मोबाइल की से क्या है बहुत प्रॉब्लम हो गई, मुझे भी क्या है उल्टा सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या वैसे सही समझाया मैंने, क्या थोड़ा बहुत उल्टा हो गया, बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई इसमें क्लास। देखिए कितनी होगी, ले 10 मिनट में समझाया है मैंने इतना ही। अब देखिए बताओ ये सवाल कैसे होंगे, ठीक है ना। तो क्या है अब ये हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, उतार लेना इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये चौथा सवाल है हमारा, ये तो बहुत सरल है यार। 4a माइनस 4 को -6 और क्या है -6,4 है, ठीक है ना। इसको मान लेंगे क्या है, इसको ये x1 हो जाएगा, ये क्या है y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या है y2 हो जाएगा। दूरी सूत्र लगा देंगे, d बराबर क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर क्या है, इस सूत्र में क्या है मान को रख देंगे तो x2 का मान क्या है -6 माइनस x1 का मान क्या है 4 है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह लगा दिया, y2 माइनस y1 कर देंगे तो देखिए 4 -6 कोष्टक बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। बराबर देखिए -6 और -4 कितने हो जाएंगे -10 हो जाएंगे, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगा दिया, माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 + 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। -10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है -10 गुणा -10, माइनस से माइनस क्या कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा यार, बहुत खुल जाएगा ये तो 100। प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये भी कितने हो जाएंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ही तो आएगा, तो 100 + 100 रूट बराबर कितना आ जाएगा 2 से रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 से रूट आ जाएगा। मात्रक लिख देना है यहाँ पर लास्ट में मात्रक, तो दूरी को किस में नापा जाता है मात्रक में नापा जाता है। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। कितना आया इसका उत्तर लास्ट में बता दूंगा, कोई उत्तर गलत तो नहीं हुआ मुझे, मैं देखूंगा, ठीक है 2 से। तो देखिए हमारा चौथा हो गया। अब चलते हैं कौन सी तरफ पांचवी की तरफ, यार ये भी कितना सरल है यार, इसको भी कर लेना तुम यार। देखिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। 2,3 और क्या है 4,1 है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना चाहो तो x1 का मान क्या है y1 का मान क्या है वो लिख देना, मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, सीधा समझा रहा हूँ, क्योंकि यार क्लास बहुत लंबी होगी। x1 y1 में इसको मान लेंगे, इसको x2 और इसको क्या है y2 मान लेंगे। इतना मानना तो सीख गए होंगे यार अब तो तुम। और दूसरी सूत्र लगा देंगे d बराबर डायरेक्ट, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए मानों को रख देंगे इसमें
और उत्तर आ जाएगा। देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर, रूट चल रहा है, रूट चला दिया। देखिए -4 और माइनस सॉरी 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। -1 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट चल रहा है, रूट चल दिया। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, -2 का स्क्वायर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, -2 गुणा -2, अर्थात माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 + 4 करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा। क्या लिख देना लास्ट में, मात्रक, दूरी को इसमें नापते हैं मात्रक में। ये हो गया आपका क्या है, कौन सा सवाल है, 5वां सवाल, उत्तर क्या आया इसका, 8। अब देखिए ये भी यार मतलब यार सबसे रद्दी क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है ना, इसको भी कर लेते हैं। देखिए चलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूँ इसको, क्या है, कौन सा है ये क्वेश्चन है ना, तो -5,7 और -1,3। अब देखिए पहला किसका मान होता है, हमेशा x का मान होता है, दूसरा किसका मान होता है, निर्देशांक में y का मान होता है। पहला किसका मान होता है, हमेशा x का मान होता है, दूसरा किसका मान होता है, हमेशा y का मान होता है। तो इसको मान लिया हमने x1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y1, इसको मान लेंगे x2, ठीक है ना, या ऐसे नहीं माने तो यहाँ लिख देना x1 का मान ये है, y1 का मान वो है। क्या है, क्रम से मैंने एक सवाल करवाया था, उस तरीका से करके आना पेपर में, ठीक है ना। अब देखिए दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र d बराबर लिख दो, या क्या है, दूरी सूत्र लिख दो है। मान तो आपने मान ही लिए, दूरी सूत्र क्या होता है, अब तो रट जाएगा यार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या है, तो मेरी सारी क्लासों को देख लो, ठीक है ना, इतनी बार लिखोगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो क्या है, बेसिक सूत्र याद हो जाएंगे। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सीधा क्या मानों को रख देंगे इसमें। देखिए मानों को रख देते हैं, x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, -1 है, माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, माइनस क्या है, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया, और x1 का मान कितना है, -5 है, कितना है, -5 है, इसको आ रहा है ऊपर, इसको लगा दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, 3 है, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, 7 है, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या है, कोष्टक हल किया है हमें, छोटे को सॉरी बड़े कोष्टक हल किया तो क्या है, माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतना तो यार गिनती आती होंगी यार, इतना जोड़ना, प्लस 3 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए कैसा आएगा, 3 - 7 करेंगे तो कैसा आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या आएगा, -4 आएगा, उत्तर क्या आएगा, -4 आएगा। -4 क्यों आया, देखिए -7 बड़ा है प्लस के 3 से, इसलिए किस में आया उत्तर, इसलिए उत्तर किस में आया, माइनस में आया। अगर ये होता 7 - 3 तो माइनस का क्या है, 3 छोटा है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना, प्लस का बड़ा है इसलिए आता है ये, ठीक है ना, समझ लेना इस छोटी छोटी चीजों को, ऐसी चीज नहीं आती तुम्हारे समझ में, मुझे पता है। क्या आ जाएगा, हाँ माइनस में आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेंगे ये, उत्तर किस में आएगा, 4 आ जाएगा। घटेंगे ये, माइनस गुणा प्लस तो क्या है, माइनस हो जाएगा, तो क्या है ये घटेंगे, और उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस का 5 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा ही नहीं। देखिए यार -4 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, -4 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये कैसे खुलेगा, -4 गुणा -4, माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी कि माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 16, तो कितना आएगा, 16। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 + 16,
बराबर 32 रूट 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 32 रूट आ जाएगा मात्र। यहीं छोड़ दीजिए और आगे हल करना चाहे तो आगे हल कर लेना, ठीक है ना। अब आ गया हमारा कौन सा ये सवाल, 7वां सवाल है। इसका उत्तर कितना आया रूट 32, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखना ध्यान से, ठीक है ना। कितनी देर की होगी क्लास, पूरी तैयारी आज तो लाला 1 घंटा की पहुंचेगी तुम्हारी क्लास। देखिए चौथा सवाल है हमारा ए कॉमा बी, और क्या है सॉरी 7वां सवाल है ये, -a कोमा -b, ठीक है ना। निर्देशांक लिख रहे हैं तो पहला किसका मान होता है हमेशा x का मान होता है कोमा के का, ठीक है ना। और दूसरा हमेशा किसका मान होता है y का मान होता है। पहला हमेशा निर्देशांक किसका मान होता है x का मान होता है, दूसरा हमेशा किसका होता है मान y अक्ष का मान होता है, पहला x अक्ष का मान होता है। अब देखिए इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया y2, या फिर ऐसे भी मान लो उल्टा मानना चाहो तो क्या है ऐसे भी मान सकते हैं, इसको x2 मान लिया, इसको क्या है हम x1 मान सकते हैं, इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो इससे भी क्या है उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, करके देख लेना। पर हम कैसे मान रहे हैं, हम तो भैया ये की तरीका से मानते आ रहे हैं, तो ये की तरीका से ही सही है, ये की तरीका से ही समझ में बैठ जाता हमारे वो भी बहुत है, ठीक है ना। तो ये क्या मान लिया हमने x1 मान लिया, और ये क्या मान लिया y2 x2 मान लिया, ये y1 मान लिया, तो ये क्या मान लिया y2 मान लिया, ये की तरीका से समझ लो। और दूसरे से समझना चाहे तो और भी अच्छी बात है, आपका ही दिमाग बढ़ेगा। दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र लिख देंगे, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और दूरी सूत्र तो यार याद होगा, ये क्या होता है हमारा दूरी सूत्र होता है, क्या है मानों को रख देंगे इसमें और उत्तर आ जाएगा। देखिए रखेंगे मानों को, x2 का मान क्या है माइनस ये है, x2 का मान क्या है माइनस ये, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। सूत्र में ये माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान क्या है ये है, और कोष्टक में स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y2 का मान कितना है -b है, y2 का मान क्या है b है, 6 नहीं है ये b है, ठीक है ना। माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है b है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। माइनस ये और माइनस ये कितने हो जाएंगे -2 ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आता होगा, देखिए माइनस ए और माइनस ए यानी कि माइनस गुणा माइनस तो क्या है प्लस, यानी कि जोड़ेंगे दोनों माइनस के तो किसमें आएगा उत्तर माइनस में, यानी कि माइनस संख्या और माइनस संख्या जुड़ती है तो क्या आएगा माइनस की संख्या को और माइनस संख्या को जोड़ते हैं तो क्या है माइनस में ही तो उत्तर आएगा, भी जोड़ेंगे। पहले बता चुका हूं, देखिए -4 -6 को जोड़ेंगे, यानी कि माइनस की संख्या ये है और माइनस की संख्या ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसमें आएगा -10, यानी कि माइनस में ही तो आएगा। जैसे कि 4 -6 करेंगे तो कितना आएगा -10 ही तो आएगा, यही तो बात है यार। तो क्या है क्या आ जाएगा -2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस ये और माइनस ये को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 ये आ जाएगा। स्क्वायर चल रहा है ऊपर, स्क्वायर चल रहा है या नहीं चल रहा, चल रहा है तो क्या है स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार -b सॉरी
माइनस बी और माइनस बी, यानी दो माइनस बी और माइनस बी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस दो बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस दो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस दो बी आ जाएगा। और ऊपर क्या है, स्क्वायर चल रहा है, तो क्या है, हमने स्क्वायर लगा दिया, और रूट है सूत्र में, तो क्या है, रूट लगा दिया। माइनस दो ए, माइनस दो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का चार ए आ जाएगा। देखिए समझ लीजिए इसको, माइनस दो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस दो ए का मतलब क्या होता है, माइनस दो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइनस दो ए गुणा माइनस दो ए, माइनस गुणा माइनस तो प्लस, यानी कि उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है, ठीक है ना, माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक है ना, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा उत्तर, अर्थात या फिर माइनस से माइनस क्या काट दीजिए, हटाएगा, खत्म, गुणा का चिन्ह लग रहा है बीच में, माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, खत्म, काट दीजिए, ठीक है ना। तो दो को गुणा दो से करेंगे तो कितना आएगा, चार, ए का गुणा ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस दो का दो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार माइनस दो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस दो बी गुणा माइनस दो बी, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना, अर्थात माइनस से माइनस क्या है, कट जाएगा, ठीक है ना, सीधा सरल बात हम समझ लीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए माइनस से माइनस तो कट गया ये, तो दो गुणा दो किया तो कितना आएगा, चार, बी का गुणा बी से किया तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, चार बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, चार बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कितनी देर की हो गई वीडियो आपकी, उसको देख लूं मैं। अब देखिए यहां तक कर दिया हमने, अब देखिए इनको जोड़े तो कोई जोड़ने में क्या है, जोड़ने में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी इनको, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें से क्या है, दोनों तरफ चार है, तो क्या चार क्या है, हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, चार हम क्या है, कॉमन ले लेंगे इसमें से, दोनों तरफ चार है तो चार क्या कॉमन आ जाएगा, तो चार कॉमन आ गए, हमने चार का भाग इसमें दिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, चार से चार का भाग, चार का भाग चार ए स्क्वायर में दिया तो चार से चार क्या कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, प्लस इसी प्रकार चार का भाग चार बी स्क्वायर में दिया तो चार से चार क्या कट गया, क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है ना, चाहे तो आप क्या है, इसको यहीं छोड़ सकते हैं, अगर और आगे बढ़ाना चाहे तो क्या है, चार का क्या है यहाँ पर, चार का क्या है, रूट निकाल सकते हैं ना आप, चार का रूट कितना निकलता है, दो निकलता है, तो दो निकाल देंगे इसको, और इनका तो रूट निकलेगा ही नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मात्र, यहाँ पर भी छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे हल कर दें तो क्या है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, इसका उत्तर कितना आया, दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में रह गया हमारा आठवां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लास्ट के क्वेश्चन को करेंगे हम,
8वें क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 0,0 और क्या है 36 कितना है 15 है। देखिए पहला हमेशा किसका मान होता है निर्देशांक में, x का, दूसरा किसका मान होता है y का। पहले किसका मान होता है x का, दूसरा किसका मान होता है y का। ऐसे नहीं कर करना पेपर में लिख रहा हूँ जैसे, ठीक है ना। यहाँ लिख देना x1 का मान ये है, y1 का मान ये है। मैं तो आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिख देना यहाँ पर, यहाँ x1 का मान क्या है 0 है, y1 का मान क्या है 0 है, ठीक है ना। और x2 का मान क्या है 36 है, और y2 का मान क्या है 5 है। तो देखिए ये ऐसे लिख लिया हमने, पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है, पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। ऐसे x1 मान लिया, ऐसे x2 मान लेंगे, ऐसे y1 मान लिया, ऐसे क्या है y2 मान लेंगे। ऐसे नहीं लिख के आना है हमारे पेपर में, ठीक है ना, डायरेक्ट मान लिख के आना है। देखिए x1 का मान क्या माना हमने 0 माना, और y2 का मान कितना माना हमें 0 माना, और x2 का मान कितना माना हमें 36 माना, ठीक है ना। और y2 का मान कितना माना हमने, y2 का मान कितना माना 15, ठीक है ना। वहां पर नहीं लिख के आना, ऐसे नंबर कट जाएंगे। ओके ऐसे लिख देना इसकी वजह। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ भाई, नहीं सीखे हूँ अब भी x1 और y1 कैसे मानते हैं, ठीक है ना। दूर सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। d बराबर दूर सूत्र लगेगा। दूर सूत्र क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। मान को रख देंगे इसमें, और ठीक है ना, उत्तर आ जाएगा। x2 का मान कितना है हमारा 36 है, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है 0 है, x1 का मान क्या है 0 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है हमारा 15 है, और माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है 0 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 15 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, और ये 36 माइनस 0 का क्या है स्क्वायर हो गया। अब 0 माइनस 0 कोई मतलब है, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या बचा हमारा 36 स्क्वायर। 36 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 36 ही आएगा। इस 0 से कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। पहले भी छोड़ देता मैं, पर पहले क्या नहीं छोड़ा, मैंने लिख दिया आपको। अब देखिए 15 माइनस 0 माइनस 0 को क्या मतलब ही नहीं है कुछ, 0 को कोई मतलब ही नहीं होता। पर गणित में बहुत मतलब होता है वैसे तो 0 को, पर क्या है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इस 0 का। वैसे तो बहुत मतलब होता है 0 का, लाख अनंत कितनी संख्या बढ़ जाती है इससे, है ना। तो देखिए क्या बचा 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर कर लीजिए और 15 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 36 स्क्वायर का मतलब क्या है 36 गुणा 36। तो देखिए कर लीजिए, 6 को 36 हासिल 3, 6 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21 गुणा 6 18 हासिल कितनी लग गई 1। हाँ 1, ये गलत तो नहीं हो गया यार, दोबारा करते हैं। 6 का गुणा 6 से करेंगे 36 आ जाएगा, हासिल कितनी लग जाएगी 3 लग जाएगी। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 3 का गुणा 6 से करेंगे 6 18 हासिल लग गई 1। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा क्या जोड़ देंगे 9 2 1 1296 हो जाएंगे भाई साहब, 1296। और 1296 ही होंगे का, चलो 1296 हो जाएंगे, प्लस देख लेंगे लास्ट में उत्तर को, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है 15 गुणा 15। तो देखिए 15 गुणा 15 करेंगे तो 5 25 हासिल 2, 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7, 5 और 1 5, 12 और 2, 2 से 25, ये कितने हो जाएगा हमारा 2 से 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1296 प्लस 2 से 25 रूट को जोड़ देना और आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 1521 आंसर आ जाएगा, रूट 1521 आंसर आएगा।